Hi everyone. So I am back with another reading today. Today I will be doing a general reading, a collective reading to see the energy for the next week. आपका next week कैसा जाएगा, क्या है आपके लिए, क्या messages है आपके लिए for your next 7 days. Before that, I would like to say that today I am using the Light Shears Tarot deck. So I was planning to buy this, and there is a sister of mine, very sweet. So she gifted me these tarot cards, and I'm really this reading is basically to show a gesture of appreciation and thankfulness to her. So this is it. So that's why I'm doing it today, a general reading. Okay guys, so let's begin our reading. So आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे जाएंगे, लाइक व्हाट्स द एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 7 डेज. ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन. The Fool. Okay, the first card. Second card is the 5 of Swords. Okay, 10 of Swords. Okay. Okay, I think some people are like in this group. जो आप लोग जो मेरे viewers हैं, कुछ डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है. ठीक है, फॉर द टाइम बिंग. जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में करना, उसके लिए आपको कुछ एंड करने की ज़रूरत है. और जो एंडिंग है, एंडिंग्स आर ऑलवेज पेनफुल. रिमेंबर दैट. जो भी एंडिंग होता है वो हमेशा पेनफुल ही होता है. तो वो जो एंडिंग है, दैट like thinking about that, it's like it's giving you a headache. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, बिकॉज you want to take a step ahead regarding something, but you don't know the path ahead. वो आपको पता होगा ज़्यादा अच्छे से, लाइक कौन सा चीज़ आप बिगिन करना चाहते हैं अपने लाइफ में. सी द फूल का एनर्जी क्या होता है? फूल वो ही इज़ लाइक जो होगा देखा जाएगा, मस्त मौला है, फॉरगिविंग है, वो नहीं सोचता है आगे का क्या होगा, पीछे वो क्या छोड़ रहा है. उसकी एनर्जी उस टाइप की होती है. उसको ये भी नहीं पता होता है कि आगे का रास्ता क्या है, खाई है, कुआं है, रास्ता है, उसको नहीं पता. उसको बस अपने आप पर भरोसा होता है, अपनी डिसीशंस पे भरोसा होता है, और वो लाइक ही इज़ रेडी टू टेक द जर्नी अहेड. बट दैट इज़ द एनर्जी. लाइक आप लोग बिगिन तो करना चाहते हैं. बिगिनिंग का जो भी आपका लाइक इनडिसाइसिवनेस है, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज़ वो बिगिन करने के लिए कुछ एंड करना पड़ेगा आपको. शायद कुछ रिश्ते पीछे छोड़ने पड़ेंगे, या फिर किसी के लिए कोई जॉब एक पीछे लाइक छोड़ना पड़ेगा, शायद जिसमें आप लोग काफ़ी टाइम से है. तो ये डिसीजन लेना आपको बहुत मुश्किल हो रहा है. लाइक एंड करके कुछ शुरू करना, वो आपको मुश्किल हो रहा है. शुरू तो आप करना चाहते हैं, but you are not sure whether you should end what is existing or not. That is the like problem. ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक थोड़ा और देखते हैं हम लोग, लाइक नेक्स्ट वीक की एनर्जी क्या है. क्या नेक्स्ट वीक आप लोग सच में ऐसे इनडिसाइसिवनेस में रहेंगे, या फिर यू विल कम आउट ऑफ दिस. लेट अस सी. कभी कभी हमको इतने डाउनलोड्स मिलते हैं कि हमको पता है कि आगे कुछ भी हो, हमें इसी रास्ता जाना है, और पीछे जो भी छूटेगा we will not cry over that. But sometimes that the time to take the decision is really difficult. तब हम लोगों को like इतनी confidence नहीं आती है कि हम ले कि नहीं ले. तो ये जो नेक्स्ट वीक का टाइम है ना, आप उससे ट्रांजिशन फेज में है. ठीक है, किंग ऑफ कप्स, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सी आप जो बिगिनिंग अपने लाइफ में करना चाहते हो, वो आपका डिज़ायर है. एक बहुत
लंबे समय से देखा हुआ एक सपना है, एक वो चीज़ है जो आप दिल से करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अप टू यू कि आपको ये स्टेप आगे लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो कभी भी आपके दिल का जो भी है वो नहीं पूरा होगा। शायद यू मे बी इन अ सिचुएशन विच इज़ लाइक एवरी वे में, लाइक इन अदर लाइक अदर वेज में शायद ठीक है, इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू शुड हैव इन लाइफ, बट it's not fulfilling the desires, it's not living up to your passion, it's not like satisfying your justifying your emotions associated with certain thing that you want in life. तो I think guys एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और आप लोग एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। लेट मी सी मोर, what is this death and rebirth. I will clarify this one little. Queen of Pentacles, King of Swords. I think just a second, one more card I did. I think it's about ending certain relationship which is not serving you anymore. वो है, ठीक है, the person is there but the person is not there with you at a soul level. वो soul level में आपके साथ connect नहीं कर रहा है, otherwise the person exists in your life but his mere existence doesn't complete you. So it's about loving, choosing yourself. The decision is regarding choosing yourself, ठीक है, and not always लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स. अभी तक आपने वही किया है, ठीक है, आपने वही लाइक उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश की. आपने अपने डिज़ायर्स, अपने सपने के बारे में नहीं सोचा, वो क्या चाहते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, आपने अभी तक वही सोचा है. लेकिन अब आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं. आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है क्योंकि यू डोंट नो वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और नॉट, बट दिस इज जस्ट नॉट सर्विंग यू एनी मोर. This is not giving you the sense of wholeness, sense of completeness. शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ तो जी ही नहीं है. तो लाइफ को सिर्फ काटना और जीने में बहुत फ़र्क होता है. एंड यू वांट टू लिव योर लाइफ एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू एंड दिस चेन, एंड दिस को डिपेंडेंसी, और एंड दिस क्या बोलूँ, always giving type of nature, and you have to start living for yourself. ये ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने अपने कॉर्ड्स कट कर दिए और अपने सपनों की तरफ आपने कदम बढ़ा लिया सिर्फ अपने बारे में सोच के और ना कि जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, आई थिंक आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए इस ग्रुप में आपके पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं. वो इंसान बुरे नहीं है, लेकिन ही हैव अ टेंडेंसी टू get things done by the way he wants, and जिसके चलते शायद आपके अरमानों की हमेशा लाइक सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको. तो आप लाइक यू वांट टू बी यू, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. So I think guys, next week next week is a transition phase. It's about taking decision. अगर आपने ये strong step ले लिया है, then you can find the real you, what your heart wants. And one side is like what we need to have, and what it's like one side में एक definition है life का कि life को ऐसे ऐसे जीना पड़ता है जो सोसाइटी ने सेट किया है, और एक साइड में है कि आपका दिल क्या चाहता है. तो this is the decision between the heart and the mind. एंड आई थिंक कुछ लोग शायद अपने दिल की सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोगों का ऐसे भी हो सकता है कि शायद वो लोग
वो डर को काट के आगे ना बढ़ सकें, ठीक है। बट इन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम सीइंग अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। यू विल स्टॉप जस्ट लिसनिंग टू अदर्स एंड विल, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जस्ट यू विल स्टॉप लिसनिंग टू अदर्स, आप लोग बस सुनना ही बंद कर दोगे और सिर्फ खुद की सुनोगे, खुद का मन का जो है वही करोगे। This kind of change is coming ahead, and this will give you a lot of happiness in a way which will feel you make you feel complete, make you feel that you are living. You will come alive in this decision. Okay guys, so I think next week की energy ये है। अब हम लोग देखेंगे आपके लिए एडवाइस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीक को आप स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। I think this reading is for a person who has been always very much giving in the relationship and has never thought for herself or himself, because she has always thought about her or his family first. But this time it is the time to keep yourself first, and you will do it. Okay guys, so आपके लिए एडवाइस देखेंगे स्पिरिट से, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके गाइज, अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तो स्पिरिट इज टेलिंग यू टेक आउट सम टाइम, रिलैक्स, calm down, meditate, and then you will see how you will get your answers. जब तक आप लोग कूल माइंड से ये सारे परेशानियों को पीछे छोड़ के नहीं सोचेंगे डीपली फ्रॉम योर लाइक व्हाट इज़ योर इनर कॉलिंग, तो आप लोग नहीं कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो फॉर नेक्स्ट वीक आई थिंक यू शुड टेक आउट सम टाइम टू मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेट कीजिए, सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, परेशान मत होइए, कॉन्टेम्पलेट कीजिए सिचुएशन को, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन इम्पल्स में मत लीजिए, कोई लाइक रिटेलिएट मत कीजिए वेरी स्ट्रांगली। डोंट बी इन अ वेरी एग्रेसिव नेचर दैट मे बी harmful to you only. You may have the pain, it may increase your pain. Okay, so meditation is the answer to your like sufferings or mental pressure problem, जो भी आप कह लो, ठीक है guys। सो दिस इज़ इट गाइस। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं और पिक अ कार्ड रीडिंग डेफिनेटली अपलोड करूँगी। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आई डोंट डू नॉर्मली जनरल रीडिंग, बट टुडे आई जस्ट वांटेड टू लाइक डू अ रीडिंग। ओके गाइस, सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।